बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असगर अली तबस्सुम हूँ। 1970 में पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इंतखाबात शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीत चुकी थी। उन्होंने 300 में से 160 नशस्तें हासिल की थी। असूली तौर पर वो मरकज़ी हुकूमत बनाने के अहल थे, मगर शेख मुजीबुर रहमान जेल में बंद थे, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद याह्या खां का आपस में गठजोड़ हो चुका था। इसी दौरान अवामी लीग ने ढाका में कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया, धमकी दी कि ढाका जाने वाले कौमी असम्बली के मेंबरान की टांगें तोड़ दी जाएंगी। मैंने रेडियो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आवाज़ में ये अल्फाज खुद सुने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि उधर तुम इधर हम। ये शेर सुर्खी पीपल्स पार्टी के तर्जमान अखबार रोज़नामा मुसावात में मैंने पढ़ी। इस उधर तुम इधर हम के अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया। इस कशमकश, छीना झपटी, धांधली और धौंस के माहौल में सिर्फ एक शख्सियत नूरुल अमीन थी, जो मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान के काज के लिए खड़े थे। जमात इस्लामी ने मशरकी पाकिस्तान में अगरचे कोई नशस्त नहीं जीती थी, मगर जमात इस्लामी के लीडरों और कारकुनों ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के काज के लिए बहुत जद्दोजहद की। बांग्लादेश बनने के बाद उन्होंने कैदोबंद की सोबतें और फांसियां तक कबूल की। हालात पर काबू पाने के लिए मगरबी पाकिस्तान से कमक भेजी गई, मगर ला हासिल। जब एक मुल्क के अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों तो तोपो तफंग और तेगो तलवार बेमानी हो जाते हैं। यही पाकिस्तान में भी हुआ। बिखरे हुए बंगालियों को डंडे के जोर पर फौज कंट्रोल न कर सकी। मौका देखकर भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर भरपूर हमला कर दिया और लड़ाई मुल्क की सरहदों से गली कूचों और बाजारों तक पहुंच चुकी थी। मगरबी पाकिस्तान से 1000 मील का फासला भी आड़े आया। यूं मगरबी पाकिस्तान के महाज से मशरकी पाकिस्तान का दफा करने की स्ट्रेटजी नाकाम हो चुकी थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल का अजलास हुआ। इस अजलास में पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर जंगबंदी की किरदारदार ना फाड़ी होती तो शायद जंगबंदी हो जाती और मशरकी पाकिस्तान का सानिया रूनमा ना हुआ होता। भारत के मुकाबले में जंगी साजो सामान और क़यादत की नाअहली के बावजूद पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता फौजी जवान और अफसर दिलेरी से भारत के ख़िलाफ़ लड़े। पाकिस्तान के फौजी जवान और अफसरों ने बहादुरी और दिलेरी के वो जौहर दिखाए कि भारतीय चीफ जनरल अरोड़ा ने भी उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ये शिकस्त पाकिस्तान की फ़ौजी और सिविलियन क़यादत की नाअहली की वजह से हुई। जो कौम अपने दस्तो बाजू पर भरोसा करने की बजाय दूसरों की मदद की मुंतज़र रहे, वो कौम मैदान जंग में फतेह हासिल नहीं कर सकती। यही पाकिस्तान में हमारे साथ भी हुआ।
हम अमरीकी मदद के मुंतज़र रहे। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मुआहदा था कि बैरूनी जारहियत की सूरत में वो पाकिस्तान की मदद को पहुंचेगा, मगर अमेरिका हमारी मदद को ना पहुंचा। अमेरिका ने इस मुआहदे पर अमल ना किया, बल्कि पाक भारत जंग को एक तमाशा समझकर, खेल समझकर दूर से ही एंजॉय करता रहा। वो भारत का मशरकी पाकिस्तान के कब्ज़ा तक खामोश रहा। भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद जब मगरबी पाकिस्तान पर भी यलगार की तो अमेरिका ने उसे रोक दिया और भारत रुक भी गया। इसका साफ मतलब था कि मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका की रजामंदी शामिल थी। सुपर ताकतें कमज़ोर मुल्कों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करती हैं। कौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। पाकिस्तान जब तक एटमी क़ुव्वत नहीं बना था वो दफ़ाई लिहाज से एक कमज़ोर मुल्क था। सुपर ताकतें कमज़ोर मुल्कों को खिलौना बनाकर उनके साथ अपनी मर्जी का खेल खेलती रहती हैं। सुपर ताकतें कमज़ोर मुल्कों को जीने भी नहीं देती और अपने मफादात पूरा करने के लिए उन्हें जिंदा रखना भी उनकी ज़रूरत होती है। एक साजिश के तहत पाकिस्तान को दो लख्त किया गया और साथ ही हमें ढारस भी दी जाती रही। एक तरफ भारत मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर था और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था दुनिया भर के अखबारात में और पाकिस्तान के अखबारात में भी यही सुर्खी लगाई जाती रही, अमेरिका का छठा बहरी बेड़ा खलीज बंगाल को रवाना। पाकिस्तान के मूर्ख हुक्मरान कैन की बंसरी बजाते रहे और अमेरिका के छठे बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे। छठे बहरी बेड़े की रवानगी का ज़बरदस्त शोर था। अखबारात में रोज़ आ रहा था अमेरिका का छठा बहरी बेड़ा पहुंचा ही पहुंचा, आया ही आया। मुझे तो डर था, मुझे तो गुमान था, अमेरिका का छठा बहरी बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं, चीन को रोकने के लिए आ रहा था। उसे डर था कि चीन इस जंग में ना कूद जाए। छठा बहरी बेड़ा चीन की पेशकदमी को रोकने के लिए था। मुझे ये तकलीफ दे बातें जब भी याद आती हैं, मेरी आंखों में बेबसी के आंसू छलक पड़ते हैं। हम शेख चिल्ली से भी ज़्यादा मूर्ख थे। हम शेख चिल्ली से भी ज़्यादा बड़े मूर्ख थे जो भारत के मुकाबले के लिए, भारत से बचने के लिए अमेरिका के छठे बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे। ये दिन हमें बड़ों की आकबत नाअंदेशी ने दिखाया। शायद ये सब कुछ हमें थपकी देने के लिए था। कुछ भी था, अमेरिका हमारी मदद को आने वाला नहीं था। मशरकी पाकिस्तान क्या अलग हुआ था, मेरा बाजू टूट गया था जब फौज ने मशरकी पाकिस्तान में फौजी एक्शन शुरू किया तो हमारे टैलेंटेड हीरो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। ये थी दूरबीनी हमारे सियासी लीडरों की। हम अमेरिका को दोष देते हैं, भारत को दोष देते हैं। हम खुद गलत थे, हमारी अपनी गलती थी, हमारी अपनी कोताहियां थी।
जिसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया। और मुझे डर है शायद हमारे पास फिर यही कुछ होने वाला है। ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इसका एहसास है और ना हमारे सियासतदानों को इसका एहसास है। हम बेबस नहाते गरीब लोग रोने के सिवा क्या कर सकते हैं? हमें तो कोई रोने भी नहीं देता, हमें तो कोई एहतजाज भी नहीं करने देता, हमें तो कोई बाहर भी नहीं निकलने देता। हम बेबस होकर अपने मुल्क का तमाशा देखते रहे, अपने मुल्क की तबाही का तमाशा देख रहे हैं। मशरकी पाकिस्तान के हालात को सुधारने के लिए मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कुछ ना किया, मार्शल वालों ने कुछ ना किया। जो कुछ किया मुक्ति बाहिनी ने किया, भारत ने किया। हम शेख चिल्ली से भी ज़्यादा मूर्ख थे, जो भारत से दो दो हाथ करने की बजाय अमेरिका के छठे बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे। मशरकी पाकिस्तान के फ़ौजी कमांडर जनरल नियाज़ी डंडे के ज़ोर पर अवाम को दबाना चाहते थे। वो भूल गए थे कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए फ़ौज और अवाम का एक पेज पर होना अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान की फ़ौज एक बहादुर और तरबियत याफ्ता फ़ौज थी। फ़ौजी जवानों और अफसरों ने दुश्मन को रोकने के लिए अपनी जानें लड़ा दी, मगर उनके सीनियर्स बुरी इल्लतों में मुलव्वस हो चुके थे, जो इतनी शर्मनाक थी कि बयान नहीं की जा सकती। जनरल नियाज़ी सीनियर अफसरों की महफिल में जो जुगतबाजी करते थे वो कौमी अखबारात में रिपोर्ट होती रही, जिसे पढ़कर कौम का सर शर्म से झुक गया। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की स्पॉन्सर्ड मुक्ति बाहिनी अलहदगी की तहरीक चला रही थी, मगर मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की कमी भी नहीं थी। वो ये सब कुछ देखकर परेशान थे, मगर मुसल्लह जारियत और गुंडों के सामने बेबस थे, कुछ करने की पोजीशन में नहीं थे। बंगाली कौम वो कौम थी जिसकी पाकिस्तान बनाने में जदोजहद और काबशें सबसे ज़्यादा थी। वो पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते, वो पार्लिमानी जमहूरियत के हामी थे। वो इंसाफ चाहते थे, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे और बस। दीवार का रोज़न हूँ, एक जुगनू ज़रा सा हूँ। दीवार का रोज़न हूँ, एक जुगनू ज़रा सा हूँ। तारीकी में रोशन हूँ, एक अतना दिया सा हूँ। सीने में सुलगता हूँ, एक दर्द ज़रा सा हूँ। सीने में सुलगता हूँ, एक दर्द ज़रा सा हूँ। सोचो तो बड़ा गहरा, देखो तो खुलासा हूँ। एक सूखा हुआ पत्ता, एक पौधा हरा सा हूँ। डूबा हुआ सोचों में बेनाम जिया सा हूँ। खामोश सा रहता हूँ, एक शख्स खरा सा हूँ। खामोश सा रहता हूँ, एक शख्स खरा सा हूँ। कमज़ोर नहीं हरगिज़, कमज़ोर नहीं हरगिज़, मुश्किल में दबा सा हूँ। मैं देख के चलता हूँ, सांपों का डसा सा हूँ। मैं देख के चलता हूँ, सांपों का डसा सा हूँ। सोया भी मैं जागा हूँ, अनदेखा असासा हूँ। सोया भी मैं जागा हूँ, अनदेखा असासा हूँ। छेड़ो तो झपटता हूँ, जिंदा हूँ मरा सा हूँ। छेड़ो तो झपटता हूँ, जिंदा हूँ मरा सा हूँ। तूफान से लड़ता हूँ, एक पंछी खफा सा हूँ। तूफान से लड़ता हूँ, एक पंछी खफा सा हूँ।